नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई की क्लास में स्वागत है। हम लोग वाई की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर एक दो क्वेश्चन जो होता है हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में एक दो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर से। ठीक है, तो हम लोग कैलेंडर में देखो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, जिसमें डेट, मंथ और ईयर्स दिया था। ठीक है, और दिन भी दिया था। लेकिन इस बार क्या हम लोग दिन निकालेंगे। डेट मंथ दिया रहेगा लेकिन दिन निकालना होगा। ठीक है, इसके दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है, कोड। जैसे कि आज हम मान लो 30 जून हो, क्या है 30 जून 2026 का कौन सा दिन, यह निकालना होगा। 30 जून 2026 को कौन सा दिन है। ठीक है, यह निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस यह निकालने के लिए देखो इसमें मंथ और ईयर और क्या है, डेट दिया है, लेकिन हमको दिन निकालना है। अरे अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, जिसमें मंथ और ईयर और डेट। ठीक है, मंथ और ईयर भी दिया था और डेट भी दिया था, और उसमें क्या भाई हम लोग दिन भी दिया था। लेकिन अगला दिन जैसे अगले तारीख को पूछ रहा था, तो उस तरह के क्वेश्चन था। लेकिन अब हमको क्या भाई, जिसमें कि डेट दिया रहेगा और मंथ भी दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, दिन निकालना होगा। ठीक है, यह निकालने के लिए सबसे पहले हमको कुछ कोड याद करना होता है। ठीक है, कोड याद करना होगा। जैसे कि ये बात करें माह का कोड। ठीक है, देखो माह का कोड, जैसे माह का मतलब जनवरी, मतलब महीने का कोड जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यह सब क्या है, यह माह का कोड। माह का कोड जिससे पहले जनवरी का जो कोड होगा 0 होगा, इसमें 3 हो जाएगा, फिर 3 6 तो 14 हो जाएगा, फिर क्या है 625 हो जाएगा, फिर क्या है 035 और 035 है 035। ठीक है, यह हो जाएगा, यह आपका माह का कोड हो गया। यह क्या है, माह का कोड हो गया। अब हमको क्या भाई, अब शताब्दी का कोड ही याद करना होगा। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी जैसे कि 1200, 1300, 1400, 1500, फिर 1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, फिर 2000। ठीक है, ऐसे ही 21, 22, 23, 24 ऐसे भी चला जाएगा 2400। ये इसका देखो पहले तो यह क्या है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष। जब शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होता है तो उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। उससे एक वर्ष बाद रहेगा तो उसका 4 हो जाएगा, 2 वर्ष बाद रहेगा तो फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो 0 हो जाएगा, फिर 6 4 2 0 6। इसका मतलब यह देख रहे हो कि भाई अगर शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष का क्या है, एक शताब्दी वर्ष है और वह वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है तो उसका कोड हमेशा क्या होगा, 6 होगा। उसके एक वर्ष बाद रहेगा तो उसका 4, 2 वर्ष की बात कहेगा तो उसका 2 हो जाएगा, 3 वर्ष की बात कहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हर 4 साल बाद क्या होता है, शताब्दी वर्ष आता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष 4 साल के बाद, मतलब 400 साल के बाद आता है। ठीक है, 4 साल के बाद तो वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष आता है। लेकिन वर्ष का लीप आता है, लीप वर्ष आता है 4 वर्ष, क्या 4 साल बाद। लेकिन शताब्दी वर्ष का जो लीप वर्ष आता है वो 400 वर्ष बाद आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक चीज याद रखना कि जैसे दिन का कोड होता है, दिन का कोड। ठीक है, दिन का कोड कुछ नहीं है। पहला दिन है मालूम, तो सोमवार है, पहला दिन क्या होगा, सोमवार। ठीक है, उसका कोड 1 होता है। मंगलवार, मंगलवार का कोड क्या 2 होता है। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार का कोड क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का कोड क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद कौन सा होता है, तो गुरुवार। अरे बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। शुक्रवार,
शुक्रवार का कोड क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। शनिवार का कितना हो जाएगा, शनिवार का कोड आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और रविवार का जो कोड होगा वो 0 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। रविवार आएगा तो या 0 होगा या तो 7 होगा, ठीक। देखो यह मेरा क्वेश्चन है भाई 30 जून 2026 को कौन सा दिन है, 30 जून 2026 को कौन सा दिन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, कौन सा दिन है, तारीख है, कितना तारीख है 30 जून, तो 30 तारीख लिख लेंगे और जून है, जून का कोड लिखेंगे क्या होता है 0 33 614 625 और 0 क्या है 035, ठीक है। तो 0 33 614 625 और 035। ये बताओ जून क्या छठवां महीना है, तो छठवां महीना क्या हो जाएगा आपका कोड 4 हो जाएगा, 4 हो गया 4 लिख लेंगे। और ये 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी का मतलब है शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होगा तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस अब देखेंगे 26 में कितने लीप वर्ष आया है, तो 6 पे 24 कितने लीप वर्ष आया भाई, तो आपका 6 आया तो 6 लिख लेंगे। प्लस 26 में देखेंगे कितने एक्स्ट्रा दिन आया, तो 7 3 के 21 कितने दिन एक्स्ट्रा है 5 दिन, ठीक है 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखो 7 से भाग जोड़ के भाग दे दो, चाहे भाई इसका रिमाइंडर निकाल दो, जैसे 7 क्या 30 है, 30 में हमने 7 से भाग देंगे तो 7 × 28 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 लिख लेंगे। प्लस क्या लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 + 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 7 7 का जोड़ा बना, देखो 5 2 7 ये कट जाएगा 7 से, फिर क्या 6 से 12 और 12 12 4 16, ठीक है कितना हुआ 16 बटे 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 कितनी 7 दूनी 14 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बचा भाई 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। आज कौन सा दिन है भाई, आज जाहिर सी बात है मंगलवार है, ठीक है। तो हम कहेंगे 30 जून 2026 को कौन सा दिन है आज है भाई मंगलवार, ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसे देखो बोलेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखो 15 अगस्त 1947 इसका मतलब क्या हुआ था, इसी दिन क्या भारत आजाद हुआ था, ठीक है। तो हम क्या कौन सा दिन था यह निकालना है आपको, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन निकाल दो। सबसे पहले 15 लिखेंगे, बस अगस्त कौन सा 8वां महीना है तो लिखो 0 33 614 और 625 और 035 8वां महीना है, ठीक है। तो 3 3 6 हुआ, ठीक है 8वां महीना अगस्त का कोड क्या है 2 है, ठीक। ये देखो 19वीं शताब्दी, मतलब जो 20वीं शताब्दी होती है वो क्या होती है 2000 जो शताब्दी है उसमें क्या है भाई, वो क्या है एक लीप वर्ष की शताब्दी है, ठीक है लीप वर्ष की शताब्दी है, उससे एक वर्ष पहले है, इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। उस शताब्दी के लीप वर्ष शताब्दी के एक वर्ष बाद की बात करेंगे तो उसका 4 हो जाता है, उसके पहले की बात करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें देखेंगे 47 में कितने लीप वर्ष आया है, ठीक 1144 होता है, लीप वर्ष कितने आया भाई, तो हम कहेंगे 11 लीप वर्ष है, 11 लीप वर्ष बस। अब हम 47 में देखेंगे कितने, 47 में देखेंगे कितने भाई एक्स्ट्रा दिन है, तो एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो 7 6 के 42, ठीक एक्स्ट्रा दिन कितना है भाई 5 दिन एक्स्ट्रा है तो 5 लिख लेंगे, ठीक। अब इनको क्या है 7 से भाग दे देंगे, ठीक 7 से भाग दे दो, चाहे देखो इनको जोड़कर भाग दे दो तब भी आएगा, चाहे हम क्या है 15 में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर निकाल देंगे 1 बचेगा, 15 में हमने 7 से भाग दिया 7 × 14 1 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार 11 में हमने भाग देंगे 7 से तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 और प्लस क्या बचा है 0 है +4 और +5 है। अब इनको क्या है 7 से भाग दो, जोड़ कर भाग दो या 7 से जोड़ा बना दो, 5 2 7 होता है, जोड़ा बन गया, यह कितना हो जाएगा भाई 5 बटे क्या हो जाएगा 7, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है भाई 5 है। अब ये चीज बताओ अगर रिमाइंडर 5 आता है तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है वाह, ठीक। तो हम वो क्या बोलेंगे भाई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो शुक्रवार था,
15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इसी दिन क्या था? जुम्मा था। ठीक है, इसी दिन क्या भाई था? जुम्मा था। तो हम इसलिए बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ये बात देखो, कैलेंडर के एक दो जो क्वेश्चन होता है, जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना कि एक दो क्वेश्चन जरूर है कैलेंडर पे पूछता है। चाहे इस पर पूछ देगा जिसमें डेट निकालने की बात करें, मतलब डेट मंथ और ईयर दिया रहेगा, दिन निकालने की बात करेगा, या तो भाई अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें डेट मंथ और ईयर दिया रहेगा और उसमें दिन भी दिया जाएगा, दूसरे दिन पूछ देगा। तो मान लो 15 अगस्त 1947 को क्या है? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताओ उसी महीना में 26 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, तो ये चलो चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 तारीख लिख लेंगे। और जनवरी का कोड क्या है भाई? जनवरी का कोड होता है 0 होता है, तो 0 होता है 614, 625 और 0। यह देखो हमने बार बार कोड क्यों लिख रहे हैं भाई? बार बार कोड लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब बताओ यह क्या है? 0 हो जाएगा। अब यह क्या है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ भाई इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या है? 20वीं जो शताब्दी है, जो 2000 शताब्दी है, ये क्या है? लीप वर्ष की शताब्दी है। तो उससे पहले जो होती है वर्ष जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा? उसका कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद की बात करेंगे, 2000 की बात की बात करें या शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी की बात की बात करेंगे तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात करेंगे तो उसका कोड क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना। अब देखो, अब क्या भाई? ये हमारा 0 हो जाएगा। 50। ठीक, 50 में कितने लीप वर्ष आए हैं? तो 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 होता है। ठीक, कितने लीप वर्ष आया भाई? तो लीप वर्ष कितना है? 12। यहाँ 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12 लिख लेंगे। अब 50 में देखेंगे कितना स्टार्ट है? 7 से 49 क्या है? 49। स्टार्ट कितने आया भाई? 1 दिन स्टार्ट। यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई? अब हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे दो। देखो अगर मैं भाग दे 26 में 7 से रिमाइंडर निकालेंगे, 17 के 21 5 दिन क्या बचेगा? अब इनको जोड़ दो, ये सभी को जोड़ोगे तो 12 में और प्लस 1 आउट है ना, मतलब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 0 में जोड़ेंगे तो सब कितना? 12 हो जाएगा। 12 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना होगा? 12 का 17 18। 18 बटे क्या हो जाएगा? 18 बटे 7 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा भाई? 4 रिमाइंडर बचेगा। 7 क्या? 14। देखो 7 दूनी 14, 4 हमारा रिमाइंडर बचा है। 4 रिमाइंडर आने का मतलब कौन सा दिन पड़ेगा भाई? 4 रिमाइंडर आने का मतलब कौन सा दिन? पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका मतलब कौन सा दिन पड़ा भाई? तो बृहस्पतिवार पड़ा। ठीक है, कौन सा दिन पड़ा? बृहस्पतिवार या तो गुरुवार। जो गुरुवार। ठीक, देखो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिन था? तो भाई गुरुवार था। ठीक है, कौन सा दिन था? गुरुवार या तो बृहस्पतिवार। ठीक है, छब्बीस जनवरी 1996 में कौन सा दिन है? ठीक है, ये निकाल दो। पूछ देगा 26 जनवरी 1996 में कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1996 में कौन सा दिन था? तो 26 तारीख लेंगे। ठीक है, 26 तारीख लिख लेंगे। जनवरी कोड 0 होता है और प्लस 1900 है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। अब 96 में हम क्या? 4 से भाग देंगे तो 96 24 चौके 96 होता है। ठीक है, क्या है? 24 चौके 96 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका 24, यहाँ पर 24 नहीं लेंगे, यहाँ पर 24 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? 1996 क्या है? एक लीप वर्ष है और उस लीप वर्ष के साथ साथ क्या? जनवरी का महीना है। अगर जनवरी या फरवरी केस में रहेगा तो लीप वर्ष में एक दिन कम लेंगे, तो इसका मतलब 23 लेंगे। ठीक है, एक दिन क्या है? कम लेंगे। अब 96 में देखेंगे, 96 इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? तो निकाल दो। तो ये आपका एक बार जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 7 3 21। ठीक है, 5 मतलब कितने दिन बचा हुआ? यहाँ एक्स्ट्रा दिन कितना? चलिए एक्स्ट्रा दिन कितना है? तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक, कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। अब इनको क्या भी 7 से भाग दे, और 7 से भाग दे दो। इसमें भाग दो 7 3 21। ठीक, 21 है 7 3 21, इसमें 5 दिन हो जाएगा और इसमें 7 3 21 2 दिन हो जाएगा प्लस 5।
बटे क्या है 7। हमने क्या रिमाइंडर निकाल कर जोड़कर फिर 7 से भाग देगा। ये 5 2 7, 7 के जोड़ा हमारा 5 बटे क्या हो जाएगा 7। फिर हमारा कौन सा दिन पड़ेगा भाई, तो 5 है, रिमाइंडर कितना बचा है 5। और 5 आने का मतलब क्या हुआ भाई, पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1996 में कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। ठीक है, कौन सा दिन था, शुक्रवार था। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर बात करें 12 फरवरी 2008 तो कौन सा दिन, 12 फरवरी 2008। इसमें पहले 12 लिख लेंगे। फरवरी का कोड क्या होता है 0 33 614 625 035। ठीक है, फरवरी का कोड देखो क्या, फरवरी कोड का मतलब दूसरा महीना है, इसका कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लिख लेंगे। अब प्लस 2000 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 में कितने लीप वर्ष आया है, 4 दूनी 8, क्या भाई 2 लीप वर्ष आया है। तो 2 लीप वर्ष आया है, लेकिन देखेंगे फरवरी का महीना है, किसका महीना भाई, फरवरी का महीना है, और वर्ष क्या है लीप वर्ष है। तो इसका मतलब एक दिन कम लेंगे, इसका मतलब 1 लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 8 में हम 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा कितने आएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, कितने दिन आ रहा है भाई, 1 दिन क्या है एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें भाग दो चाहे जोड़ पे भाग दो। ठीक है, चाहे हम क्या करें रिमाइंडर निकाल के भाग देंगे। तो यहाँ 7 के भाग दो, 7 1 7, यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो 5 2 7, ये कट जाएगा, 7 का जोड़ा बन गया, कट गया, बचा कितना 6 3 9 बटे 7। रिमाइंडर कितना बचा भाई 2 बचा। रिमाइंडर 2 आने का मतलब कौन सा दिन रहा होगा, तो मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक है, कौन सा दिन है, मंगलवार। तो हमेशा याद रखना सिर्फ जनवरी और फरवरी के केस में, अगर वर्ष क्या लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के केस में लीप वर्ष में जो होता है 1 दिन कम करेंगे। ठीक है, 1 दिन कम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 12 मई 2024 को कौन सा दिन है, 12 मई 2024 लिख लो, 12 लिख लेंगे, प्लस मई का कोड क्या है तो 0 33 614 625 और 035। ठीक है, 5वां महीना मई होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोड क्या हो जाएगा 1। मई कोड क्या है 1 है। 2047 का कोड क्या होता है 6 हो जाता है। अब देखेंगे 2024 है, 24 में हम लीप वर्ष पता करेंगे, 6 4 24 कितने बाई लीप वर्ष है, हम कहेंगे यहाँ पर 6, यहाँ 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिख रहा है भाई, यह लीप वर्ष है, यह वर्ष क्या है एक लीप वर्ष है, लेकिन क्या है जनवरी या फरवरी केस नहीं है। बस हमने बताया जनवरी और फरवरी केस में 1 दिन लीप वर्ष में कम लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है 24 में हम देखेंगे एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, तो 7 3 21 मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो इसमें 3 लिख लेंगे। अब इनको जोड़कर भाग दे दो। ठीक, इनको जोड़कर क्या है 7 से भाग दे दो। ये 7 का पेयर बना लो, देखो 7 से जोड़ा बना कट गया, ये कितना होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ 9 बटे क्या हो जाएगा 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 21 बटे 7। ठीक, 21 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 21 बटे कितना हो गया भाई 7 हो गया, 21 बटे 7। इवन रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई 0 बच रहा है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। इसका मतलब 0 आने का मतलब हुआ कि रविवार। कौन सा दिन है, हमेशा याद रखना 15 मई 2024 को कौन सा दिन था भाई, रविवार। ठीक है, कौन सा दिन था, रविवार। यही आपका